चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i और a मैट्रिक्स का जो वैल्यू है ये हमें गिवन है। तो मैट्रिक्स a हमारे पास है, तो सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर फाइंड करेंगे, देन 5a, देन 6i। तो सबसे पहले a स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है, सो दैट इज a मल्टीप्लाई a। सो दोनों मैट्रिक्स का आपस में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से हम लोग दोनों मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 3x3 ऑर्डर का है, ये भी 3x3 ऑर्डर का है। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा हमारा, वो भी हमारे पास 3x3 ऑर्डर का ही रहेगा। तो इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये हम लोग सीख चुके हैं पहले से, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लीकेशन। सो 2 into 2 is 4 प्लस 0 into 2 is 0 प्लस 1 into 1 is 1. So then first row second column. So 2 into 0 is 0 plus 0 into 1 is again 0, 1 into 1 is minus 1. तो यहां पर हम डायरेक्टली minus 1 लिख देते हैं। Then first row and third column. So 2 into 1 is 2 plus 0 into 3 is 0 and 1 into 0 is again 0. Now second row first column, 2 into 2 4 plus 1 into 2 is 2 plus 3 into 1 is 3. Then second row and second column, so 2 into 0 is 0, 1 into 1 is 1 plus, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो डायरेक्टली माइनस 1 लिख दिया है, यहाँ पे माइनस लिख दिया है। So 3 into 1 is 3. Now next is second row third column, so 2 into 1 is 2 plus 1 into 3 is 3 and then 3 into 0 is 0. Now third row and first column, so 1 into 2 is 2, then plus minus minus होता है, 1 into 2 is 2 and 0 into 1 is 0. 1 into 0 is 0, minus 1 into 1 is minus 1 and 0 into 1 is 0. Then third row third column, 1 into 1 is 1 and plus minus minus होता है, 1 into 3 is 3 and 0 into 0 is 0. So इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास 4 plus 1 is 5 minus 1, this is 2. 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2, ये हो जाएगा 5, 2 minus 2 is 0, minus 1, this minus 2. So this is the value of a square. Now we will find value of 5a. अब हम लोग यहाँ पर 5a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मींस 5 एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन होगी मैट्रिक्स के साथ। सो वी नो अगर किसी स्केलर क्वांटिटी की किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है तो सभी एलिमेंट्स के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू होगी 10 0 5, 5 की मल्टीप्लिकेशन यहां पर भी 10 5 15, 5 की मल्टीप्लिकेशन यहां पर भी 5 minus 5 and 0. So this is 5a. इसके बाद हमें फाइंड करना है 6i. I is identity matrix. So 6 की मल्टीप्लिकेशन 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. तो 3 ऑर्डर के सो ये हमारे 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वी विल गेट 6 0 0 0 6 0 0 0 6। सो इस तरीके से हमारे पास 6i का वैल्यू भी आ गया। अब फाइनली इनको हम अरेंज करते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, देन माइनस 5a, इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं। सो माइनस 5a, 5a का वैल्यू इज 10 0 5 10 5 15 एंड 5 माइनस 5 एंड 0। और इसके बाद यहाँ पर प्लस 6i है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 6i। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गए। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, सो दिस इज 5 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 6, माइनस 5 प्लस 6 आपको मिलेगा 1, देन माइनस 1
0 और यहाँ पर भी 0, तो आपको ये मिलेगा -1. देन 2 minus 5 is -3, -3 plus 0 is -3. Then 9 minus 10 is -1 and -1 plus 0 is -1. -2 minus 5 -7 and -7 plus 6 is -1. Then 5 minus 15 -10 और 0, तो ये हो जाएगा -10. Then 0 minus 5 -5 and plus 0, that is -5. -1 माइनस माइनस प्लस, सो ये प्लस का हो गया आपका एंड प्लस माइनस, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, सो दिस इज 4. -2 -0, सो -2 प्लस 6, तो ये होगा 6 minus 2 is 4. सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. इस पूरे की जो वैल्यू है दैट इज दिस मैट्रिक्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहां पर वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स ए का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू दे रखा है. वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ के. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है. सो सबसे पहले हम ए स्क्वायर को फाइंड करेंगे. सो ए स्क्वायर इज ए मल्टीप्लाई ए. सो यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं मैट्रिक्स ए की मैट्रिक्स ए के साथ. क्योंकि मैट्रिक्स ए हमारा ऑर्डर 2 का है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी हमारा 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा. तो इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 3 into 3 is 9. देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 into 4 is 8. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 3 into -2 is -6, माइनस माइनस प्लस, 2 into 2 is 4. देन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 4 into 3 is 12, plus minus minus, 2 into 4 is 8. Then 4 into 2 is -8, minus minus plus, 2 into 2 is 4. So this is the required matrix. 9 minus 8 is 1, ये -2 हो गया, ये 4 हो गया और ये भी हमारा -4 हो गया. So this is a square. Now हमें KA फाइंड करना है. सो k इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स A के साथ. सो 3 -2 4 एंड -2 के साथ. तो इसकी मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट्स के साथ होगी. दैट मींस 3k -2k 4k -2k. सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई KA की. नाउ इसके साथ हमारे पास 2i भी है, तो यहीं पर हम लोग माइनस का 2i भी फाइंड कर लेते हैं. So 2i is identity matrix 1 0 0 1. So ये हो जाएगा 3k -2k 4k -2k और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. सो स्केलर की मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट्स के साथ. सो 2 0 एंड 0 2. अब इन दोनों मैट्रिसेस की हमें सबट्रैक्शन करनी है. तो ये हो जाएगा 3k -2 और ये हो जाएगा -2k -0 is -2k. 4k -0 is 4k and -2k -2. So this is the RHS. ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है. और यहाँ पर LHS और RHS दोनों इक्वल हैं. तो इक्वल हैं तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे. सो किसी भी एक एलिमेंट को इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल कर देते हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट 3k -2 is equals to 1. So that means 3k is equals to, इसकी राइट साइड में जाएगा वैल्यू 3. So k is equals to ये हो जाएगा वैल्यू 1. So इस तरीके से हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. So next topic is transpose of a matrix. अगर किसी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए? तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं दैट मैट्रिक्स A हमारे पास है और इसका ऑर्डर ले लेते हैं हम. तो ये हमारे पास 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है. अगर हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ट्रांसपोज को हम लोग A के ऊपर डैश से भी लिख सकते हैं और A के ऊपर T से भी लिख सकते हैं. अगर कभी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें करना हो तो जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाते हैं, जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रोज में आ जाते हैं. दैट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 2
एंड 1 0 -1। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई 2/3 ऑर्डर की। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 इज, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज किया है और ट्रांसपोज का भी अगर हम फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स आपको फिर से मिल जाती है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया है और इस पूरे का आपने ट्रांसपोज किया है, तो यहाँ पर इस स्केलर क्वांटिटी पे इस ट्रांसपोज का कोई असर नहीं होता है और ये स्केलर क्वांटिटी आपकी एज इट इज बाहर आ जाती है। दैट मींस आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज करना होगा ए का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है, मान लेते हैं अगर ए कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और वो ट्रांसपोज आपके मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाता है, देन यू कैन से दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कंडीशन ये है कि ये मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन है। So, अगर ऐसी कंडीशन आपके पास बनती है दैट मींस दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स ए है और इसका आप ट्रांसपोज फाइंड करते हो और ये आपका -a के इक्वल आ जाता है, दैट मींस दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर कोई मैट्रिक्स ए आपके पास है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो तभी होगा, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 होना चाहिए। दैट मींस जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके 0। और अगर मान लेते हैं जो अदर एलिमेंट्स है यहाँ पर ए बी सी, तो यहाँ पर भी आपका ए बी सी होगा और यहाँ पर जो साइन होंगे डायगोनल एलिमेंट्स के, या तो ऊपर वाले सभी नेगेटिव होंगे, नीचे वाले पॉजिटिव होंगे, या फिर नीचे वाले तीनों नेगेटिव होंगे और ऊपर वाले पॉजिटिव होंगे, लेकिन वैल्यू सबकी सेम रहेगी। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स इनके 0 होंगे और यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, बट साइन अपोजिट होंगे। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव। सो दिस इज द कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ए का ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, वी हैव टू फाइंड ए प्लस 2b होल का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें ए फाइंड करना है, बी हमारे पास गिवन है, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। एंड वी नो दैट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए होता है। दैट मींस हमें इसका ट्रांसपोज करना है तो हमें ए मिल जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज करना है तो जो हमारे कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएंगे। नाउ दिस इज ए। नाउ हमें 2b फाइंड करना है, सो 2b स्केलर का मल्टीप्लिकेशन सभी के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 0 2 एंड 2 to the 4। नाउ इन दोनों को हमने ऐड करना है पहले, सो वी विल गेट -2 -2 -4, 1 plus 0 is 1, 3 plus 2 is 5 and 2 plus 4 is 6. So this is a plus 2b और हमें यहां पर चाहिए a plus 2b का ट्रांसपोज। तो a plus 2b का ट्रांसपोज अगर करना हो देन ये हो जाएगा -4 5, ये हो जाएगा 1 6। So this is the required value। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, वी हैव टू वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यहां पर तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। सो ए का ट्रांसपोज इज cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहां पर साइन अल्फा एंड cos अल्फा। नाउ ए ट्रांसपोज और ए का प्रोडक्ट करना है, मींस A ट्रांसपोज एंड A का प्रोडक्ट। सो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, सो इसका प्रोडक्ट A के साथ। सो cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा। सो सबसे पहले
फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन। सो cos into cos square alpha and minus minus plus, so plus sin square alpha. Then first row and second column का multiplication, cos alpha into sin alpha is cos alpha sin alpha, plus minus minus होता है minus sin alpha into cos alpha. Then second row and first column, so sin alpha cos alpha, sin alpha cos alpha, plus minus is minus sin alpha cos alpha. Then second row and second column, sin into sin is sin square alpha, plus cos into cos is cos square alpha. So finally cos square alpha plus sin square alpha is 1. ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, so ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, sin square alpha plus cos square alpha is also 1. So this is identity matrix. So here LHS is equals to हो गया RHS. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, और मैट्रिक्स A हमें गिवन है. तो सबसे पहले A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं. A ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा, तो जो रोज है वो कॉलम में आ जाएंगी. सो 0 माइनस A माइनस B, A 0 minus C and B C 0. So this is A transpose. Now we have to find half of A plus A transpose. तो इसके लिए पहले A plus A transpose find करते हैं, then उसका half कर देंगे. So A plus A transpose. So A plus A transpose is 0 plus 0 is 0. Minus A plus A is again 0. Minus B plus B 0. A minus A 0. 0 plus 0 is 0. Minus C plus C is 0. B minus B is again 0. C minus C is 0 and 0 plus 0 is 0. तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है ये एक नल मैट्रिक्स आ गया. अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा नल मैट्रिक्स ही रहेगा. नाउ इसके बाद अगर हम हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज करते हैं, दैट मींस फर्स्टली वी हैव टू फाइंड A माइनस A का ट्रांसपोज. So A minus A का ट्रांसपोज, so this is A, so 0 minus 0 is 0. A minus, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2. B minus B, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 2. सिमिलरली माइनस A, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2A. 0 minus 0 is 0. C minus C, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2C. Then minus B minus 2B, minus C minus 2C, and 0 minus 0 is 0. And यहां पर अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, so A minus A का ट्रांसपोज, तो यहां पर पूरे मैट्रिक्स को हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहां पर देखिए जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है इन सभी से हम 2 कॉमन ले सकते हैं. तो यहां से 2 कॉमन हो जाएगा और यहां पर मैट्रिक्स में बचेगा 0 AB minus A 0 C minus B minus C and 0. और ये 2 से 2 cancel, so the required matrix is 0 AB minus A 0 C and minus B minus C 0. So this is required matrix. चलिए next question देखते हैं. Express the following matrices as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स A हमें गिवन है ये कह रहा है कि ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो ये चेक करते हैं. देखिए सबसे पहले जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसको हम लोग हाफ A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस का सम करते हैं तो क्या वो A के इक्वल आता है? चलिए पहले इसको चेक कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ A प्लस half of A transpose plus half of A minus half of A transpose. So half of A transpose cancel. Half A, तो दोनों को ऐड करेंगे we will get A. So इसका मतलब half of A plus A transpose ये सिमेट्रिक हो गया और half of A minus A transpose ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया. इस तरीके से अब पहले हम A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं.
So A transpose is 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 and 3. So this is A का ट्रांसपोज। तो यहां पर जो हमारे कॉलम है वो रो में हम चेंज कर देते हैं, कॉलम रो, कॉलम एंड रो। तो इस तरीके से हम लोग A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। इसके लिए हमें A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। सो A प्लस A ट्रांसपोज मींस 6 plus 6 12 minus 2 minus 4 2 plus 2 is 4, then minus 2 minus 4 3 plus 3 6 minus 1 minus 2 2 plus 2 4 minus 1 minus 2 3 plus 3 3 plus 3 is 6। So इस तरीके से हमारे पास A प्लस A का ट्रांसपोज आ गया। नाउ इसका हाफ करते हैं, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स है इन सभी को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3। सो दिस इज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। इसके बाद हमें फाइंड करना है A माइनस A ट्रांसपोज। तो चलिए चेक करते हैं A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहां पर करते हैं। सो A माइनस A ट्रांसपोज, सो 6 माइनस 6 इज 0, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 माइनस 2 इज अगेन 0, 2 माइनस 2 इज 0, देन माइनस 2 माइनस माइनस प्लस तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस तो 1 माइनस 1 अगेन 0, 2 माइनस 2 इज 0, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 0 एंड लास्ट 3 माइनस 3 इज ऑल्सो 0। तो यहां पर हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ गया है। अगर हम इसका हाफ करते हैं, दैट मींस अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी विल अगेन गेट अ नल मैट्रिक्स। तो अगर आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। So now we have to add these both symmetric and skew symmetric। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं we will again get this, क्योंकि इसको अगर हम 0 के साथ ऐड करेंगे तो यही वैल्यू हमें मिलेगी। तो अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो यहां पर यही हमारा मैट्रिक्स A है। सो वैल्यूज देखिए, एलिमेंट सभी एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, दैट मींस इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे सो दैट विल बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स A। इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, अगर हमने कोई मैट्रिक्स A लिया है और एक दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है B, और इस तरीके से कि अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, एंड अगर हम B मैट्रिक्स की A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी हमारे पास I मैट्रिक्स आ जाए, तब हम कहेंगे अगर हमें A का इनवर्स फाइंड करना हो सो दैट विल बी इक्वल्स टू B, और अगर हमें B का इनवर्स फाइंड करना हो दैट विल बी इक्वल्स टू A। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास है दैट इज 2 3 एंड 1, और यहां पर कोई B मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 2, और यहां पर ये -3 है, ये -1 है। तो दिस इज मैट्रिक्स A, दिस इज मैट्रिक्स B। तो सबसे पहले हम A मल्टीप्लाई B करते हैं, A का B क्या प्रोडक्ट। सो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, 2 -3 -1 एंड 2। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 into 2 is 4 and plus plus minus minus 3। Then first row second column 2 into -3 -6 plus 3 into 2 is 6। Then second row first column 1 into 2 is 2 plus minus minus 2। Then second row second column 1 into -3 is -3 plus 2 into 2 is 4। तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आ गया, 4 minus 3 is 1, 6 minus 6 0, 2 minus 2 is 0 and 4 minus 3 is 1। So this is an identity matrix।
अब हमने चेक करना है क्या BA का रिजल्ट भी सेम यही आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। चलिए चेक करते हैं। सो BA का रिजल्ट हो जाएगा यहां पर पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। दिस इज मैट्रिक्स B, मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स A के साथ। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, so 2 into 2 is 4 plus minus minus 3, then 2 into 3 is 6 plus minus minus, so 3 2s are 6. Now second row and first column, so 1 into 2 is minus 2 plus 2 into 1 is 2, minus 1 into 3 is minus 3 and plus 2 2s are 4. So 4 minus 3 is 1, 6 minus 6 is 0, 2 minus 2 is 0 and 4 minus 3 is 1. So this is also an identity matrix. So हम कह सकते हैं यहाँ पर कि AB इक्वल है BA के। AB is equals to BA which is equals to I. अगर हमसे यहाँ पर पूछा जाए फाइंड A इनवर्स, so A इनवर्स हमारा यहाँ पर मैट्रिक्स B के इक्वल हो जाएगा। That means B मैट्रिक्स is 2 minus 3 minus 1 and 2। और अगर कोई हमसे पूछे B इनवर्स बताओ कितना है, सो B इनवर्स हमारा मैट्रिक्स A के इक्वल होगा। सो B इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा 2 3 1 and 2। सो दीज आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो हमें अगर कभी फाइंड करना हो A इनवर्स एंड B इनवर्स, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये काफी बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। Theorem is if A and B are invertible matrices of the same order, then AB का इनवर्स is equal होता है B इनवर्स A इनवर्स के। तो चेक करते हैं आइए कि ऐसा होता है क्या। थ्योरम है तो ऐसा होता ही है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर हम AB का मल्टीप्लिकेशन करें AB इनवर्स के साथ, so this is equals to identity matrix। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अच्छा, सबसे पहले बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स के साथ। तो यहां पर AB और यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड A इनवर्स के साथ, AB का इनवर्स। तो दिस इज A इनवर्स I। तो अगर हम A इनवर्स का A के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट बचेगा B और AB का इनवर्स। सो A इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन अगर हम I के साथ करते हैं तो हमारे पास A इनवर्स ही मिलता है। बोथ साइड अब हम मल्टीप्लाई करते हैं B इनवर्स के साथ। सो B इनवर्स मल्टीप्लाई B AB का इनवर्स। सो B इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन A इनवर्स के साथ। सो B इनवर्स इनटू B, सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर हम लोग A इनवर्स इनटू A, दिस इज आल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का B के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें B मैट्रिक्स ही मिलता है। अच्छा, इसके बाद B इनवर्स और B का मल्टीप्लिकेशन इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ AB का इनवर्स, सो दिस इज B इनवर्स A इनवर्स। और अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स के साथ या फिर इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यू हमें मिलती है। दैट मींस AB का इनवर्स हमें मिलेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। दैट मींस AB का इनवर्स अगर हम करते हैं दैट इज इक्वल्स टू B इनवर्स मल्टीप्लाई A इनवर्स।